Hello student, this is Assistant Professor Ramkor Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is software engineering. So let us continue with the fifth chapter's part second. In today's lecture, we will going to cover up the point that is data flow diagrams, that is DFD up to second level. So now let us study what is a data flow diagram. Okay. Now let us see the definition. A diagram that describes data source, data storage, and processes performed on the data as nodes, and logical flow of data as links between the nodes. The data flow diagram is a graphical representation of the flow of data through an information system. A data flow diagram, also known as bubble chart or workflow diagram. A DFD map out of the flow of information for any process or system. ओके, डेटा फ्लो डायग्राम को बबल चार्ट और वर्क फ्लो डायग्राम भी बोला जाता है. ये इंफॉर्मेशन शो करता है आपके पर्टिकुलर सिस्टम की, जिसे आप बोल सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो. ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा डेटा सोर्स, डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, परफॉर्मेंस एंड डेटा नोड्स. इसे हम बोलते हैं लॉजिकल फ्लो ऑफ डायग्राम, और ये लिंक किए जाते हैं एक दूसरे के साथ बाय अ पर्टिकुलर नोड. नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स. A DFD represent system data in a hierarchical manner and with the required level of details. ये hierarchical levels में आपको देखने के लिए मिलेंगे. जैसे आज तक आप लोगों ने parent class और child class देखा है, सेम उसी वे में आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे आप लोगों को इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर करके रखी जाएगी इन अ hierarchical manner. It also shows the process according to defined user requirement and software scope. यूजर की रिक्वायरमेंट क्या थी और सॉफ्टवेयर का स्कोप क्या था, उसके अकॉर्डिंगली आपको डेटा शो भी करेगा. नाउ लेट अस सी द सिंबल्स. अब आप सबको पता है एंटिटी क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है और डेटा फ्लो क्या होता है. हम सिर्फ रिवाइज करेंगे. It is an action based on input signal or the data that is received from an entity. ठीक है, ये एंटिटी का सिंबल है, जिसे आप बोल सकते हो इनपुट भी ये आपको शो करता है, इनपुट सिग्नल शो करता है, प्लस ये आप लोगों को आउटपुट सिग्नल्स भी शो करता है समटाइम, जब आप इसे इनपुट की तरह इसके अंदर इंफॉर्मेशन पास कर सकते हो. इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द सिस्टम. They either input information to the system or accept output information from the system or both. The symbol also known as external entity. ठीक है, आपको दिख रही है एंटिटी, ये इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज किया जाता है. This will going to show the information. Now the next one, that is a process. Verify order. The process causes some transformation to data. These are actions that are carried out with the data that flows around the system. A process accepts input data and procedures the data that is passes on to another part of the DFD. प्रोसेस क्या होता है, यहाँ से एक एंटिटी से डेटा लेता है और उसे प्रोसेस करता है और दूसरी एंटिटी को पास करता है. नेक्स्ट वन इज अ डेटा फ्लो. The data element that goes into a process as input or output of a process as output, it is called as a data flow diagram. This represents a flow of data to or फ्रॉम अ प्रोसेस. ठीक है, ये क्या बताता है, हाँ यहाँ से हमें डेटा किसके थ्रू मिला है या किसने हमसे डेटा शेयर किया है या कहाँ से हमारे पास डेटा आया है, ये इंफॉर्मेशन सारी शो करता है. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज अ डेटा स्टोर. दिस इज अ प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड either temporary or permanently. Data elements stored in the data file are called as a data store. इसे क्या बोलते हैं हम, डेटा स्टोर. ये टेम्पररी प्लस परमानेंटली डेटा स्टोर करके रखता है अपने पास. नाउ लेट अस सी. यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एक बेसिक नोटेशन डीएफडी बताइए आप लोगों को.
एक्सटर्नल एंटिटी 1, ठीक है, ये इनपुट, यहाँ पे ये प्रोसेस यूनिट है, ये प्रोसेस डेटा 1, यहाँ पे है आपका डेटा स्टोर यूनिट, ये स्टोर डेटा फिर से ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद फिर से ये एक्सटर्नल यूनिट सेम इसी की तरह शो करेगा. नाउ लेट अस सी अ टाइप ऑफ डीएफडी. टाइप ऑफ डीएफडी में हम लोग दो टाइप देखेंगे, लॉजिकल डीएफडी और नेक्स्ट है फिजिकल डीएफडी. नाउ लेट अस सी अ लॉजिकल डीएफडी. Our implementation interdependent and describe the system rather than how activities are accomplished. The logical DFD specify the various logic process performed on that is type of operation performed. ठीक है, लॉजिकल यूनिट यहाँ पे n नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके रखता है सिस्टम के अंदर, वहां पे डिस्क्राइब करता है इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरडिपेंडेंसी के बारे में. यहाँ पे वो पता करता है कि एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म होगी, कैसे कंप्लीट होगी, कैसे अचीव होगी, वेरियस लॉजिकल प्रोसेस कौन कौन से होंगे. नाउ लेट अस सी अ फिजिकल डीएफडी. इट शोज हाउ द सिस्टम विल इम्प्लीमेंट. ठीक है, डीएफडी के अंदर क्या शो होगा कि आपका सिस्टम इम्प्लीमेंट कैसे होगा. अ फिजिकल डीएफडी स्पेसिफाई who does the operation, whether it is done manually or with the computer. यहाँ पे ऑपरेशन किसने परफॉर्म किए हैं, चाहे वो मैन्युअली हो या फिर कंप्यूटर सिस्टम से किया हो, वहां पे वो फाइंड आउट करेगा फिजिकल डीएफडी के अंदर. नाउ लेट अस सी लेवल ऑफ डीएफडी. आप सबको आपकी बुक्स में सेकेंड लेवल डीएफडी तक पढ़ाना है. ठीक है, नाउ लेट अस सी zeroth level of DFD. It shows an overall view of the system. जीरो लेवल पे पूरे सिस्टम का व्यू देखा जाता है. लेवल ऑफ अ DFD is also known as a context level DFD. ठीक है, यहाँ पे लेवल ऑफ DFD को क्या बोला जाता है, context level DFD. Now level 1 DFD. This expand zeroth level DFD and split the process into a detailed form. यहाँ पे जो हमने ओवरऑल इंफॉर्मेशन देखी थी पूरे सिस्टम की, वो स्प्लिट की जाती है, जहाँ पे आपको और इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी एक पर्टिकुलर फॉर्म की. नाउ सेकेंड लेवल डीएफडी विच इज एक्सपांडेड टू अ फर्स्ट लेवल डीएफडी डिस्प्ले द प्रोसेसेस और अ प्रोसेस इन डिटेल्ड फॉर्म. यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में बताई जाएगी. नाउ लेवल 3 डीएफडी. This expands level second DFD and display the processes in detailed form. ठीक है, so सबसे पहले यहाँ पे देखो जीरोथ लेवल DFD के अंदर आपको क्या देखने के मिलेगा, ओवरऑल आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन, ओवरव्यू जिसे हम बोलते हैं. जीरोथ लेवल जो है वहाँ पे स्प्लिट किया जाएगा आपकी प्रोसेस को डिटेल में. फर्स्ट लेवल DFD के अंदर डिस्प्ले की जाएगी आपकी प्रोसेस डिटेल में. सेकेंड लेवल डीएफडी के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा प्रोसेस डिटेल में. ठीक है, इस वे में डिवाइड किया जाएगा. नाउ लेट अस सी लेवल्ड डीएफडी फॉर बैंकिंग सिस्टम. अब यहाँ पे हम बैंकिंग सिस्टम के लिए डीएफडी देख रहे हैं. तो यहाँ पे देखो जीरोथ लेवल डीएफडी देख रहे हैं, ये ओवरऑल देख रहे हैं, पूरी देख रहे हैं हम. यहाँ पे एक यूजर आएगा, यूजर को अपनी बैंक इंफॉर्मेशन या बैंक उसको ओपन करना है ऑनलाइन, तो वो इंफॉर्मेशन अपना स्टोर करेगा बैंक के अंदर. यूजर आएगा, यूजर अपनी इंफॉर्मेशन पास करेगा बैंकिंग सिस्टम को. ठीक है, अभी बैंक सिस्टम क्या करने वाली है जीरोथ लेवल के अंदर, सबसे पहले बैंक सिस्टम के अंदर, बैंकिंग सिस्टम के अंदर वो देखेगी, यूजर को वेरीफाई करेगी कि यूजर यही है क्या जो अभी करंट डॉक्यूमेंट लेके आया है हमारे पास, वो वेरीफाई किया जाएगा. वो वेरीफाई करने के बाद बैंक सिस्टम के अंदर देखेंगे यूजर के ट्रांजैक्शन क्या है, यूजर की पासबुक की एंट्री क्या है, यूजर ने कब रजिस्ट्रेशन किया था, यूजर कितना पुराना है, यूजर के डिमांड ड्राफ्ट क्रिएशन है क्या, यूजर ऑनलाइन हेल्प हमारी चाहता है क्या, ये सारी इंफॉर्मेशन चेक की जाएगी जीरोथ लेवल के अंदर. ठीक है, अब सेम वही लेवल को हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लेवल डीएफडी के अंदर देख रहे हैं. ठीक है, ये हमारी जीरोथ लेवल डीएफडी थी बैंकिंग सिस्टम की, ये हमारी फर्स्ट लेवल डीएफडी है. तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला वो रजिस्ट्रेशन करेगा. ठीक है, क्रिएट करेगा अकाउंट नंबर, डेट, सब कुछ. नेक्स्ट क्या करेगा, अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे ये 1 2 3 4 ऐसे दिए गए हैं सीक्वेंस, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको जो कुछ भी लगता है, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको इंफॉर्मेशन देनी है, बैंकिंग सिस्टम हो, पेरोल सिस्टम हो, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम हो, तो आपको सबसे पहले जीरोथ लेवल के अंदर इजीली जो समझ में आ रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो यूजर क्या करने वाला है वो आपको शॉर्ट में वहीं पे मेंशन करना है। ठीक है, ये आपकी सिस्टम है, सिस्टम का नाम आएगा बैंकिंग सिस्टम, तो यहाँ पे लिखो बैंकिंग सिस्टम। ऑनलाइन सिस्टम है तो लिखो ऑनलाइन सिस्टम। और वो यूजर बैंक के थ्रू क्या क्या कर सकता है, जो भी आपको समझ में आए, आप सबको इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा, यहाँ पे हमने लिखा था ना रजिस्ट्रेशन, तो ये वही चीजें आपको, जो जो चीजें आप लोगों ने यहाँ पे लिखी थी उसी को एक्सप्लेन करना है आप लोगों को यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो अकाउंट नंबर, बैंक इंफॉर्मेशन, वो सारी रजिस्ट्रेशन के थ्रू करेगा। यहाँ पे डिपॉजिट चेक करेगा, अगर उसको डिपॉजिट करने हैं चेक्स तो वो डिपॉजिट चेक करेगा, तो वहाँ पे आपकी डेटाबेस जो है यूजर डेटाबेस, उसके अंदर मेंशन हो जाएगा कि इसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपने डिपॉजिट चेक किए हैं आज की तारीख को इतने बजे। ठीक है, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन के बाद वो क्या कर सकता है, वहाँ पे विड्रॉ कर सकता है अपनी कैश को, उसके पास अकाउंट में पैसे होंगे तो वो अपनी कैश विड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट अगर वो विड्रॉ कर सकता है तो वो अब वहाँ पे डिपॉजिट भी कर सकता है कैश को। तो ये सारी चीज़ें कैश के बारे में कैश के डेटाबेस के अंदर जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पे दिया है कैश डिटेल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कैश इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे विड्रॉ किया है, चाहे उसने विड्रॉ किया हो चाहे उसने डिपॉजिट किया हो, वो सारी चीजें अपडेट होनी चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए ये अपडेट कैश बुक दिख रही है। और ये कैश बुक किसकी अपडेट होनी चाहिए, यूजर की अपडेट होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ये आया है यूजर। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक समझ में आया आपको। अब चलते हैं यहाँ पे 6 के पास। अगर आपने इसके नीचे ही, यहाँ पे पेज कम था तो इसलिए इसके नीचे नहीं आया है, ये यहाँ पे बताया है। ठीक है, इसलिए फिर से यूजर लिखा है। यूजर को कोई क्वेरी आती है तो वो यूजर पूछ कर सकता है, यूजर प्रोवाइड कर सकता है कैश। ठीक है, क्रिएट कर सकता है डिमांड ड्राफ्ट को, और ये डिमांड ड्राफ्ट अपने डीडी के अंदर क्रिएट हो सकता है, और उसकी रिसिप्ट किसे मिलेगी, यूजर को उसकी रिसिप्ट मिलेगी। आया समझ में। ये आपको जो सिंगल लाइन के अंदर दिख रहा है ये डेटाबेस है, यूजर डिटेल यानी कि यूजर के डेटाबेस के अंदर जाएगी, कैश डिटेल कैश के डेटाबेस के अंदर जाएगी, डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के डेटाबेस के अंदर जाएगी। अब हम देखेंगे, ठीक है, सेकेंड लेवल डीएफडी एंड थर्ड लेवल डीएफडी। तो सेकेंड लेवल डीएफडी के अंदर आप लोग इनमें से, ठीक है, इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा यहाँ पे सिस्टम डिस्क्राइब करना है डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, हमने लिया है सेकेंड लेवल डीएफडी। ठीक है, सेकेंड लेवल डीएफडी, यहाँ पे हम करेंगे चेक अकाउंट स्टेटस, दिख रहा है इंफॉर्मेशन, चेक अकाउंट स्टेटस, अलॉट टोकन, अलॉट टोकन के बाद अपडेट बैलेंस कर सकते हैं हम। अपडेट बैलेंस के बाद हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ये उल्टा भी हो सकता है, प्रोवाइड स्टेटमेंट, अपडेट कर सकते हैं बैलेंस, और फिर से हम लोग प्रोवाइड स्टेटमेंट कर सकते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन यूजर के डेटाबेस के अंदर होगी। नेक्स्ट वन देखो, थर्ड लेवल डीएफडी के अंदर फेच अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल से फेच हो रही है रीड बैलेंस। ओके, अब यहाँ पे ये दिख रहा है ये सेकेंड लेवल डीएफडी थी, तो इसलिए यहाँ पे दिया है 3.1, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है, जैसे हमारा एरो 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे इसलिए 3.1 3.2 3.3 3.4, और यहाँ पे ये इसी का सब क्रिएट किया है, इसलिए यहाँ पे ये इसी का सब है, तो इसलिए 3.1.1 फेच अकाउंट डिटेल, 3.1.2 रीड बैलेंस, क्योंकि हमने किया था चेक स्टेटस, तो यहाँ पे इसलिए ये ऐसे बना है। ठीक है, नेक्स्ट अभी यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल दिया है, लेवल्ड डीएफडी फॉर ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के अंदर जितना आपको फर्स्ट लेवल डीएफडी में जितना आप लोगों को समझ में आता है उतना ही अगर आप लोगों ने डीएफडी बनाया जीरोथ लेवल डीएफडी तो भी चल जाएगी। तो अभी ऑनलाइन शॉपिंग देखो, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम यहाँ पे दिया है कस्टमर, तो यहाँ पे किया है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के अंदर डिलीवरी होती है और कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है। ठीक है, एरो देखो। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे फर्स्ट लेवल डीएफडी, सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए
कस्टमर के लिए कस्टमर सबसे पहले क्या करेगा, अकाउंट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर अकाउंट क्रिएट करेगा, फाइनेंस वेरिफिकेशन करेगा, अगर वो बैंक के थ्रू लिंक कर रहा है तो कस्टमर की डिटेल्स जाएंगी, प्रोसेस हो जाएंगी, कस्टमर की सारी डिटेल्स स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे सेल्स के अंदर कस्टमर विल गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर प्लेस करेगा ऑर्डर और वो ही ऑर्डर जो उसने प्लेस किया है वो उसे डिलीवर हो जाएगा। Now, what are the advantages of data flow diagram? It is used as a part of system documentation file. ये system documentation file create करने के लिए use होती है। यहाँ पे explain किया जाता है आपका logic behind the data flow with the system. It provide a detailed representation of a system component. System component की detail information मिलती है आपको। DFD टेक अ लॉन्ग टाइम टू क्रिएट, डिसएडवांटेज इसका ये है, ये बहुत टाइम लेता है क्रिएट होने के लिए। फिजिकल कंसंट्रेशन एंड कंसिडरेशंस आर लेफ्ट आउट इन DFD. It makes the problems little confusing concerning the system, ठीक है। concerning the system का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं जब आप प्रोग्राम्स करते हो, तो प्रोग्राम करते टाइम लिटिल बिट आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अगर आपका डेटाबेस का नाम ये है और अगर आप कुछ दूसरा नाम वहाँ पे शो कर रहे हो तो इट विल गोइंग टू बिकम अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो आपका DFD from 0th level up to your 2nd level DFD. Thank you so much, student. Thank you.